इन्वेस्टरों को सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम निवेश कहाँ करें, क्योंकि हमारे पास निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं। फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीमें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, सारी कमोडिटीज भी है और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। इन सब निवेश में सबसे बेहतर निवेश कौन सा, शायद आप यही जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन की इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। निवेश के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है, यह जानने से पहले हमने दूसरी वीडियो में क्या सीखा उसके बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। पिछले वीडियो में, जो कि इन्वेस्टमेंट लेसन्स की दूसरी वीडियो थी, उसमें हमने 3 लेसन सीखे। पहला लेसन, आपकी एक इनकम नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में कम से कम 2 इनकम होनी चाहिए। एक इनकम के भरोसे बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। और अगर एक इनकम के सहारे इतनी लंबी जिंदगी काटने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इसलिए आपके जीवन में 2 इनकम होनी चाहिए। वो ये पिछले वीडियो का पहला लेसन था। दूसरा लेसन था, आपकी जो दूसरी इनकम है वो पैसिव इनकम होनी चाहिए। आप जो काम करते हैं, जिसमें आपका टैलेंट लगता है, आपका टाइम लगता है, वो एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम, वो पैसिव इनकम है जिसमें ना ही आपको टाइम देना है, ना ही आपको आपका टैलेंट लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है और इनकम मिलती रहेगी। वो है पैसिव इनकम। तो आपकी दूसरी इनकम पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी गैरहाजिरी में भी आपके परिवार को वही इनकम है जो मिलती रहेगी। शायद एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। और तीसरा लेसन हमने सीखा कि आपकी रिटायरमेंट एज तक, यानी कि 65 तक, आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एट द एज ऑफ 65 जब आप रिटायर हो रहे हैं, तब आपकी एक्टिव इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ है, तो आपकी पैसिव इनकम कम से कम 1 लाख रुपये पर मंथ होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये 3 लेसन्स हमने अपने पिछले वीडियो में सीखे। आज के वीडियो में हमारा जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम निवेश कहां करें, तो उसका निर्णय करने के लिए हमने 4 मापदंडों को चुना है। आपका निवेश इन 4 मापदंडों की कसौटी में से निकलना चाहिए। इन 4 मापदंडों में सबसे पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो आपके पास पैसे है उसकी वैल्यू कम करता है। वो कैसे कम करता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दूसरा है टैक्सेस एंड चार्जेस। आप जहां निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर कितने टैक्सेस लगते हैं और कितने चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ये टैक्सेस एंड चार्जेस आपकी कमाई को, निवेश से हो रही कमाई को कम करेगा। तो वो कितना कम करता है वो जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा मापदंड है लिक्विडिटी। आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसे उस वक्त आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितनी आसानी से मिलेंगे, ये तीसरा मापदंड है लिक्विडिटी। और चौथा रिस्क। जो रिटर्न आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप कितना रिस्क ले रहे हो, आपके निवेश के ऊपर कितना रिस्क है, क्योंकि रिस्क अगर ज्यादा होगा तो हो सकता है आपका निवेश आपको खोना पड़े। तो कहीं भी निवेश करने से पहले, किसी भी विकल्प का चुनाव करने से पहले हमें इन 4 मापदंडों के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। आपकी निवेश की कसौटी इन 4 मापदंडों के ऊपर होनी चाहिए
और उसके बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा निवेश अच्छा है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या है? तो आप रोज जो वस्तुएं यूज करते हो, जो कमोडिटी आप खरीदते हो, जैसे कि पेट्रोल है, दूध है, राशन है, उसके दाम हर साल बढ़ते हैं। तो आप जो कमोडिटी, जो जीवन की जरूरी चीजें, जो वस्तुएं आप खरीदते हो, उसके दाम हर साल कितना बढ़ता है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। हर साल महंगाई कितनी बढ़ती है वो जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 100 रुपये। मैं 100 रुपये बचा के रखता हूं, कहीं निवेश नहीं करता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं निवेश करूंगा और वो 90 हो जाएंगे या डूब जाएंगे, तो मैं उसको कहीं निवेश नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरे पैसे कम नहीं करने। तो मैं 100 रुपये बचा के रखता हूं। 1 साल के बाद उन्हीं 100 रुपये के साथ मैं पेट्रोल पुरवाने जाता हूं। तो वहां देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया 106 रुपये। यानी कि अगर मुझे पूरा 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो 6 रुपये मुझे जोड़ने पड़ेंगे, और अगर मैं 6 रुपये नहीं जोड़ता हूं तो मुझे पेट्रोल मिलेगा 0.94, मतलब 6 रुपये का कम पेट्रोल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके 100 रुपये की वैल्यू, कीमत 1 साल के बाद 94 रुपये हो गया, 94 रुपीज, 6 रुपये कम हो गया। तो अब तक हम ये सोचते कि 100 रुपये मैं बचा के रखूंगा, कहीं निवेश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नुकसान नहीं करना है। तो आपके रुपये अगर आपने निवेश नहीं किया तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, आपको नुकसान होता ही है, और हर साल वो नुकसान बढ़ता जाता है। तो अगर आपके पैसे तिजोरी में है, कैश, और आप कहीं निवेश नहीं करते हैं, तो हर साल वो पैसे, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। आपने 5 लाख रुपये 5 साल के लिए तिजोरी में रखे, कहीं निवेश नहीं किए। आप ये मानते हैं कि 5 लाख रुपये 5 लाख ही रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू 5 साल में शायद 25 से 30% कम हो जाएगी। अगर 5 लाख रुपये की वैल्यू 25% भी कम हो गई तो आपके 1,25,000 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब 5 साल बाद 5 लाख रुपये लेकर आप कोई भी वस्तु खरीदने जाओगे तो सिर्फ आपको 3.25 लाख रुपये की ही वस्तु मिलेगी, जो आज की तारीख में कीमत है। मतलब आपके 5 लाख रुपये की वैल्यू कम हो गई। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो आज जो 5 लाख रुपये की कार आपको मिल रही है, 5 साल बाद वो खरीदने जाते हैं और तिजोरी में से वो 5 लाख रुपये निकाल के जाते हो, तो आपको वह कार 6,25,000 में मिलेगी। 1.25 लाख रुपया आप जोड़ोगे तभी वह कार आप खरीद पाओगे, क्योंकि कार के दाम बढ़ गए हैं। मतलब आपके 5 लाख की रुपये की वैल्यू कम हो गई। तो उसको ठीक ठीक याद रखना, हम कहीं भी महंगाई को नहीं गिनते। आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे। 100 रुपये में कहीं निवेश करता हूं और अगर 1 साल के बाद वो 106 रुपये हुए तो 6 रुपये का मुनाफा नहीं हुआ। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि पेट्रोल का भाव 1 साल बाद 106 रुपये हो गए, आपने जो निवेश किया वो भी 106 रुपये हुए। मतलब 1 साल बाद आपको 106 रुपये में 1 ही लीटर पेट्रोल मिलेगा, जो कि आज 100 रुपये में मिल रहा है। मतलब आप उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाओगे।
तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके 106 रुपये जो हुए हैं वो आपका सेविंग हुआ, वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जो महंगाई से बेहतर रिटर्न दे। अगर 100 रुपये आपने निवेश किए और एक साल बाद उसके 110 रुपये हो जाते हैं तो आप 106 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल पुरवाएंगे, उसके बाद भी आपके पास 4 रुपये बचेंगे जिससे आप कुछ और खरीद सकते हो। इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। और अगर 106 ही रुपये हुए तो उसको कहते हैं सेविंग्स। आपने बचत की, आपने अपने पैसे की वैल्यू बचाए रखी। अगर आप कुछ निवेश नहीं करते, अगर आपका पैसा कुछ भी नहीं कमाता है, 100 रुपये के 100 रुपये ही रहे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो है आपका नुकसान। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है आपका हर एक पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहीं ना कहीं निवेश होना चाहिए। वो आइडल पड़ा रहेगा तो नुकसान करेगा, उसकी वैल्यू रोज घटेगी, कम होती जाएगी, ये आपका नुकसान है। तो जब तक आपका पैसा कमाता नहीं है और महंगाई से ज्यादा नहीं कमाता तब तक आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। अब इस इन्फ्लेशन का असर अलग अलग निवेश में कैसे होता है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं इंश्योरेंस का एग्जांपल लेता हूं। हम मेडिक्लेम सब लेते हैं और कोरोना ने हमें बताया कि मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। मान लो मेरी उम्र 30 साल है और मैं आज मेडिक्लेम लेने के बारे में सोचता हूं, तो मैं 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम आज लेता हूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये 5 लाख रुपए जो मेडिक्लेम मैंने लिया है वो 5 लाख का ही रहेगा हर साल, वो बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। मैं जब 50 साल का होगा यानी कि 20 साल बाद 5 लाख रुपए की वैल्यू 1,45,000 रह जाएगी। मतलब आज 1,45,000 रुपये में जो मेरा इलाज होता है उतना ही इलाज करने के लिए 20 साल बाद मुझे 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे। तो 20 साल बाद 5 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस मुझे कम पड़ेगा। और मेरी उम्र जब 70 साल की होगी, जब सबसे ज्यादा मुझे जरूरत होगी, यानी कि 40 साल बाद उस 5 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 42,000 रह जाएगी। मतलब आज 42,000 में जो मेरा इलाज होता है उतने ही इलाज के लिए जब मैं 70 साल का होगा तब मुझे 5 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस में आपका जो मेडिक्लेम है वो कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। और आपने जितने रुपये का मेडिक्लेम लिया है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए मेडिक्लेम जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब आपका मेडिक्लेम बहुत कम होगा। तो इस इन्फ्लेशन को जब भी आप निवेश करते हो उसको ठीक से समझ ले, ठीक से जान ले। तो क्या हमें 10 लाख 20 लाख का मेडिक्लेम लेना चाहिए? तो उतना ज्यादा हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। और हो सकता है 30 साल से 50 साल के बीच आपको मेडिक्लेम की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमें करना क्या चाहिए उसके बारे में जब मेडिक्लेम का वीडियो बनाएंगे तब उसके बारे में आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आज सिर्फ इतना जान लो, अगर आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू कांस्टेंट रही, मतलब बढ़ती नहीं जाती है, तो उसकी वैल्यू तो कम ही होती जाती है। तो आज जो सोच कर आप ले रहे हो 5 लाख का बीमा, वो 20 साल बाद कम पड़ेगा। ये हुई मेडिक्लेम की बात। फिर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस में 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक विथ प्रॉफिट और एक है विदाउट प्रॉफिट।
विदाउट प्रॉफिट इंश्योरेंस, जिसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है। अगर 1 करोड़ रुपए का मैं 30 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेता हूं तो उसका प्रीमियम करीब करीब 5,000 रुपये हो गए, तो सस्ते में मिल जाता है। लेकिन वो विदाउट प्रॉफिट है। विदाउट प्रॉफिट प्लान में अगर मैंने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया और मुझे 1 साल में कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने जो 5,000 रुपये का प्रीमियम भरा वो मेरा प्रीमियम खर्च हो गया, मतलब उसमें से मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। लेकिन उसका एक एडवांटेज है कि कम प्रीमियम में वो मिल जाता है। तो यहां पर इन्फ्लेशन का क्या असर होता है वो हमें चेक करना है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो तब भी इन्फ्लेशन के बारे में आप सोचते नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। अब मैं 30 साल की उम्र है, लाइफ इंश्योरेंस में सवाल आएगा कि आप कितने साल का इंश्योरेंस लेना चाहते हो, 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का, कितने साल की टर्म आपको रखनी है। और आजकल टर्म इंश्योरेंस में 100 साल तक का बीमा मिलता है, मतलब 100 साल में अगर आपकी कभी भी मृत्यु होती है तो आपके परिवार को बीमा राशि मिल जाती है। तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्योंकि ये विदाउट प्रॉफिट है, अगर मैं 70 साल की उम्र में या 90 साल की उम्र में मर जाऊंगा तो मैंने जो प्रीमियम भरा है वो सब जाएगा, मुझे कुछ वापस नहीं मिलेगा, तो मेरा तो ये सब खर्चा हो जाएगा। जब 100 साल की पॉलिसी मिल रही है तो मैं सोचूंगा कि मुझे यही पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि 100 साल में कभी भी मैं मरूंगा तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो ये पॉलिसी तो अच्छी है, मुझे खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रीमियम भरूंगा उसके सामने मुझे 1 करोड़ रुपये वापस तो आएंगे, मेरे परिवार को तो मिलेंगे। तो मुझे मेरी टर्म है वो लाइफ टाइम की रखनी चाहिए। लेकिन आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को नहीं गिना। 30 साल की उम्र में मैंने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी, अब वो 1 करोड़ की कीमत यानी इंश्योरेंस कांस्टेंट है, वो बढ़ती नहीं है, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो जब मैं 70 साल का होगा, एट द एज ऑफ 70, क्योंकि हमारी एवरेज लाइफ इंडिया में 69 साल है, तो मान लो मेरी मृत्यु 70 साल की उम्र में होती है, यानी कि मैं आज 30 साल का हूं, 40 साल बाद मेरी मृत्यु होती है, तो 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 40 साल बाद क्या होगी वो मुझे सोचना चाहिए। और वो वैल्यू 1 करोड़ रुपये की 40 साल बाद 8.5 लाख रुपये से भी कम हो गई होगी। तो मैं ये सोचकर बीमा ले रहा हूं कि मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन 1 करोड़ की वस्तु उसको उस वक्त सिर्फ 8.5 लाख रुपये की मिलेगी। मतलब आज जो 8.5 लाख रुपये में मैं खरीद सकता हूं, उतनी ही चीजें 40 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। और हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। शायद 20-30 साल बाद हमारी एवरेज लाइफ 85 या 90 साल होगी। तो मान लो अगर 90 साल की उम्र में मेरी मृत्यु होती है, यानी कि मैं 30 साल का हूं, 60 साल बाद मेरी मृत्यु होती है, तो 60 साल बाद 1 करोड़ रुपये की वैल्यू क्या है? तो 60 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 2,45,000 रह जाएगी। मतलब जब मेरे परिवार को रुपये मिलेंगे तब उसकी वैल्यू सिर्फ 2,45,000 होगी। और इन 2,45,000 रुपये पाने के लिए मैंने 60 साल तक प्रीमियम भरे। शायद मेरी प्रीमियम ज्यादा हो गई होगी तब तक। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि मैं 100 साल तक का बीमा ले लूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा, ये गलत फहमी है। तो वो टर्म कितनी होनी चाहिए, वो जब हम लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो बनाएंगे तब आपको समझाएगी, ये सब कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि कैसे टर्म रखनी चाहिए। ये तो बात हो गई विदाउट प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में।
अब मैं आपको बात करता हूं विद प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी। आजकल बाजार में बहुत सारी अट्रैक्टिव पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जिसे कहते हैं, वो आई है। उसमें से एक पॉलिसी की मैं बात करता हूं। ये पॉलिसी है, मुझे 1,00,000 रुपये का प्रीमियम हर साल 13 साल तक भरना है, फिर 1 साल मुझे छोड़ देना है और 15वें साल से 36 साल तक मुझे 1,00,000 रुपये वापिस मिलेंगे। तब सुनने में तो ये पॉलिसी अट्रैक्टिव लगती है। ये पॉलिसी की कुल टर्म हो गई 50 साल। मतलब कि अगर 30 साल की उम्र में मैं पॉलिसी लेता हूं तो 43 साल तक मुझे 1,00,000 रुपया हर साल भरना है, 1 साल छोड़ देना है और 45वें साल से मुझे 1,00,000 हर साल मिलने लगेंगे और जब तक मेरी उम्र 80 साल की होगी तब तक मुझे मिलते रहेंगे। मतलब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट 80 साल की उम्र में आएगा 1,00,000 रुपये का। अब मैं जब पॉलिसी खरीदता हूं तब मैंने इन्फ्लेशन के बारे में सोचा ही नहीं कि 1,00,000 रुपये की 50 साल बाद क्या वैल्यू रह गई होगी। तो उसको अगर आप समझोगे तो ऐसी पॉलिसी आप नहीं खरीदोगे। 30 साल की मेरी उम्र है, 45 साल में पहला इंस्टॉलमेंट मुझे वापस मिलेगा, मतलब 14 साल के बाद। तो सबसे पहले तो मुझे ये गिनती करनी चाहिए 14 साल बाद 1,00,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी। 14 साल बाद आपके 1,00,000 रुपये की वैल्यू हो गई होगी 42,000 रुपये, मतलब आधे से भी कम रह गई होगी आपकी वैल्यू। और 80 के उम्र में जब मेरा लास्ट 36वां इंस्टॉलमेंट आने वाला है तब मेरे 1,00,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी। 50 साल बाद, मैं आज 30 साल का हूं, 50 साल बाद जब मेरी उम्र 80 साल की होगी तब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, उसकी वैल्यू हो गई होगी सिर्फ 4,800 रुपये, 5,000 से भी कम। मैंने ये सोच के लिया था कि 1,00,000 रुपया मुझे मिलेगा 80 साल की उम्र में भी, लेकिन उसकी वैल्यू 5,000 से भी कम हो गई। पूरे साल में मुझे 5,000 से भी कम रुपये मिलेंगे। तो ऐसी पॉलिसी खरीदने से पहले सब कैलकुलेशन करिए, महंगाई के इस मापदंड के ऊपर उसकी कसौटी करें कि ये निवेश ठीक है कि नहीं है, कहाँ गलती हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और जब मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा, जब उसका वीडियो बनाऊंगा, तब मैं उस गिनती को आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका नॉलेज कम है, आप बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। और यही हमारा मकसद है कि आपको एजुकेट किया जाए। तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है, इसीलिए आपका निवेश ऐसा होना चाहिए या आपका निवेश इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विकल्प ऐसा होना चाहिए जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे, तभी आपकी वेल्थ बनेगी। नहीं तो आपकी वेल्थ रोज कम होती जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपये मैंने रखे तिजोरी में और 1 साल बाद पेट्रोल पुरवाने जाता हूं तो 100 रुपये की वैल्यू 94 रुपये हो गए, मतलब मेरे पैसे कम हो गए, मेरी वेल्थ कम हो गई। और यही वजह है कि लोग पैसे की कमी महसूस करते हैं। पैसे कमाने के बावजूद आपको पैसे की कमी महसूस होती है क्योंकि महंगाई मार देती है। बहुत सारे निवेशक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लगता है प्रॉपर्टी में महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो मैं आज से आप एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने 20 साल पहले 3 बेडरूम का एक फ्लैट लिया, आज उस फ्लैट को बेचोगे तो उसके सामने क्या आपको वापिस 3 बेडरूम का उसी इलाके में नया फ्लैट मिलेगा, या 3 बेडरूम का उसी साइज का फ्लैट लेने के लिए आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे, या फिर आप उसी पैसे में से 3 के बदले 4 बेडरूम का फ्लैट ले पाओगे, उससे ज्यादा स्पेस वाला। आप ही उसी सवाल का जवाब ढूंढें। क्योंकि महंगाई का मतलब है अगर रिटर्न ज्यादा मिला तो वही चीज खरीदने के बाद भी जो पैसा बचता है
उसको कहते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट। अगर पैसे जोड़ने पड़ते हैं तो उससे कहते हैं आपकी वेल्थ कम हुई। फिर से लौटते हैं उसी एग्जाम्पल में पेट्रोल के। 100 रुपये एक साल बाद 100 ही रह गए तो आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे, और प्रॉपर्टी में हमें पैसे जोड़ने पड़ते हैं। वही साइज का फ्लैट वापस खरीदने के लिए हमें पैसे जोड़ने पड़ते हैं। तो मतलब उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम मिला। तो हर एक निवेश आपको, जो भी निवेश आप करते हैं उसको इन्फ्लेशन की कसौटी पे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये निवेश ठीक है या नहीं। ऐसे और भी 3 मापदंड है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मैं समझता हूं आपको इन्फ्लेशन ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। तो अब आप जब भी निवेश का डिसीजन ले तो इस बात को याद रखना कि आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देता हो। अगर महंगाई से कम रिटर्न देता है तो आपकी वेल्थ कम होती जा रही है, आपकी पैसे की कमी जिंदगी भर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और इन्वेस्टमेंट लेसन्स को आगे देखते रहिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट के लिए, हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।